हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ में में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड का 2024 एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। चलिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच की दूरी फाइंड करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, चलिएगा इसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो पॉइंट दिए हैं हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, जो वो पॉइंट दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे हम इनको, देखो सबसे पहले तो हमको x1 जो दिया है हमें a cos थीटा दिया है। क्या दिया है? a cos थीटा। और y1 की जो वैल्यू है वो हमें दी है माइनस के a साइन थीटा। x2 की जो वैल्यू है वो हमें दी है a साइन थीटा। और y2 की जो वैल्यू है वो हमें दी है a cos थीटा। राइट, ये हमको वैल्यू दे दी है। बीच की दूरी का यानी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, तो x2 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी a साइन थीटा माइनस x2 की, और x1 की वैल्यू जो है वो a cos थीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे प्लस 8y2 की वैल्यू है a cos थीटा और इसकी वैल्यू माइनस, एक माइनस फार्मूला में भी आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम खोल देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a माइनस b का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a। अब a कितने हैं, 2 हैं, तो a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, अच्छा ये 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, इससे प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा अपना बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा पास बचेगा क्या, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, देखो बच क्या गया a साइन स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर, दो बच गए तो यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर साइन थीटा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने 2 ऐड हो जाएंगे तो 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, 4a स्क्वायर। देखो 2a स्क्वायर ये है और 2a स्क्वायर ये है, तो यदि हम देखें तो 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है 1 हो जाएगी 2a स्क्वायर, और ये जो है बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा a। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या कह दिया है, इसी में सॉल्व कर देते हैं कि OA OB PA इक्वल टू 5 है, PA 5 है, तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पे एक कॉर्ड है, तो पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ द AB की लेंथ बताओ। यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री, ये 5 है ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम या हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस के 25, यहाँ पे अंडर तो इधर हो जाएगा कितना 50, तो h स्क्वायर बराबर आ गया 50। ये जो है 50 के फैक्टर करेंगे तो h बराबर अंडर रूट में आ जाएगा, हटके इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा अपना 5√2, इसका आंसर 5√2, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 3, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि AP -29 है और ये है, तो वो क्या कह रहा है, इज़ द 16 विच टर्म इज़ द 16, यानी 16 टर्म कौन सी होगी। राइट, ये हमें निकालना है।
16 जो है वो कौन सी टर्म होगी, यानी कि इसमें हमको क्या बताना है, 61 का कौन सा पद 16 है, कौन सा पद 16 है। तो कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि अपन पद 16 है, 16 यानी an, तो हम क्या करेंगे an निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यानी कौन सा पद 16 है, तो यहाँ पे हमको निकालना है कि 16 कौन सा पद है, यानी नंबर ऑफ n निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, a की जो वैल्यू है -29 है, ये हमारी सीरीज़ है, ठीक है। और d हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा -26 प्लस के 29, ये d इजकल टू 3। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n जो है कौन सा टर्म है, ठीक है, वही पूछ रहे हैं 16 है, तो an 16 a प्लस n। अच्छा an की जो वैल्यू हमें तो n ही निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी। 16 इजकल टू माइनस के 29 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। तो देखो ये 3 आ जाएगा, तो अपन को क्या बताना है, कौन सा टर्म 16th है। तो हम क्या करेंगे, ये इस साइड आ जाएगा 29, तो इसमें 29 ऐड हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 ऐड होगा 45 हो जाएंगे, 3 का अपन इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1, 3 का डिवाइड जाएगा 3 एवं 3 बचे 15, तो n यानी 15 प्लस के 1 इजकल टू n इजकल टू 16, राइट। तो यहाँ पे हमारा वो 16 होगा, 16th टर्म होगा, जो n है वो क्या होगा 16, राइट। ये हमारा आंसर हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द बैक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि उन्होंने कहा है क्या, 6 से 55 तक क्या करना है, हमें ऐसी संख्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है, 25 36 है, फिर 49 है, इसके बाद 64 हो जाएगा, 64 हमें लेना नहीं है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई 7 है, 750 है, लेकिन 5, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। एवी तथा सीडी वृत्त की दो जीवाएँ हैं जो पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यदि ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो कह रहे हैं कौन सा राइट होगा, तो कौन से सर्वांग सम यानी सिमिलर होगा, सिमिलर के लिए एक जैसा होना चाहिए। देखो जैसे अगर मैं देखूँ एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी पी, तो ए डी पी किस किस में है, ए डी पी सारोमिंग है, तो हमें तो ए ट्राइंगल लेना ही है। लेकिन अब हम देखेंगे सी बी ए, क्या ये ट्राइंगल हो सकता है, नहीं समरूप नहीं है, क्योंकि ये फिर हम इधर देखेंगे, अब देखें बी पी सी, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है, ए डी पी, कौन सा लिया है, ए डी पी। राइट एंगल सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में राइट एंगल कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इधर देख लेंगे बी सी पी, ये है बी सी पी, तो हमें यहाँ पे ये से शुरू किया गया, यानी कि सी बी पी, कौन सा, सी बी पी जिसमें होगा वही आंसर होगा। सी बी पी किस में है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे पता लगाया हमने, हमें तो क्रम देखना है, ए डी पी, राइट एंगल लास्ट में, राइट एंगल लास्ट में इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका क्रम जो है, इसका सीक्वेंस जो है बी सी पी इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसका सीक्वेंस किस तरह से है, बी सी पी, इसका तो नीचे से जा रहा है, लेकिन ए डी पी यानी नीचे से जाएगा, तो सी बी पी, तो आंसर ये, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर 2 विल मोर देन 10 इज, यानी 10 से अधिक का सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10 से अधिक का सम किस किस पे होगा। देखो अगर मैंने देखूँ ये जो है स्टूडेंट ने बनाई है कि 10 से अधिक किस किस में होगा, 10 से अधिक अगर हम देखें 5 5 10, ये तो हुआ नहीं, 1 2 3 है,
तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट कितने हो जाएंगे 36 है, 3 अपॉन 36, तो इसे कैंसिल हो जाए 1 अपॉन 12 इज द राइट आंसर। ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट टू नो दैट द मार्क ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन हर क्लास, शी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑफ मार्क, यानी वो पता करना चाहती हैं कितने बच्चों के मैक्सिमम नंबर आए। तो इसे हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मोड से, यानी बहुलक ही, यानी मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 = 0 इरेशनल है। अच्छा, तो अगर हम इसको निकाल लें, क्या किस में रख के वैल्यू, v² - 4ac, तो अगर हम इसमें रखते हैं वैल्यू, तो a की वैल्यू ये b की है और ये c की है, तो b की 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 a की वैल्यू 4 और ये 4 × 16 64 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49, वो भी माइनस में, तो क्या है, नॉट रियल। हमने ये पढ़ी थी, इफ़ द डिस्क्रीमेंट इज लेस देन द 0 देन द रूट्स इज नॉट रियल। ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज A20 - A15 = 20। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज A20 - A15 इज 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A20 - A15 = 20। तो यहाँ पे फॉर्मूला यदि लिखें A + 20 n-1 यानी कि 19D माइनस ये आ जाएगा A + 14D, अच्छा = 20, ये तो A + 90D माइनस A माइनस का मल्टीप्लाई ऑफ 14D = 20, A से A कैंसिल, 19 से 14 जाएंगे तो कितने बचे 5D = 20, D = 20/5 यानी कि कैंसिल, 5 20 यानी 4D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 9 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। 10 क्वेश्चन कहता है क्या, देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो, ये तो एक प्रैक्टिकल पे ही आधारित है, समझ लो। इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाई 2, यानी कोई भी डाटा है, ईच ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज इंक्रीज 28/2, यानी 2 बढ़ रही है। द मीडियन ऑफ द न्यू डाटा, तो नए डाटा की माध्यिका क्या होगी, सिंपल सी बात है। यदि हम कोई भी डाटा ले लेते हैं ऐसे, देखो सपोज ये रैंडमली ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो इसका मीडियन क्या होगा 6। अगर हम इसमें 2 इंक्रीज कर दें 4, 6, 8, 10 और 12, तो अब इसका मीडियन क्या होगा 8, यानी कि बाई 2 इंक्रीज बाई 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इंक्रीज बाई 2। ओके, बाई 2 यानी 2 बढ़ जाएगा, 2n नहीं 2 बढ़ेगा। ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर A, राइट। तो अपन 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगली वीडियो में अपन 11, 12 और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।